गांव के मैदानी और बालाई इलाकों में मुसलसल बर्फबारी हो रही है। इस दौरान जिले के पहाड़ी सब डिवीजन नूराबाद में कई फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई है। डीके मार्ग, बाडी जालन, दमहाल, हाजीपुरा, सयाहती मकाम अहरा बल और मंजगांव में भारी बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में भी जमकर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इस बीच जिला इंतजामिया कुलगाम और कुलगाम पुलिस ने कई कंट्रोल रूम कायम किए हैं और लोगों से अपील की है कि वो मुश्किलात के दौरान राब्ता कायम कर सकते हैं, जबकि सड़कों पर बर्फ हटाने का काम दौरान शब ही शुरू किया जा चुका है। कल रात से ही क्योंकि शाम को बर्फ़ शुरू हुई थी और ख़ास तौर पे हमारे अपर रीचेज़ में अच्छी ठीक ठाक बर्फ़ हुई है। मुझे लगता है 2-2.25 फीट की भी बर्फ़ ऊपर अपर रीचेज़ में रिकॉर्ड हुई है। तो रात से ही इसमें जो है स्नो क्लियरेंस का काम शुरू किया गया था। इस समय जो हमारा प्रायोरिटी 1 है दैट इज़ 100% डन। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी उनके रोड्स आते हैं, दे हैव क्लियर्ड इट। इस समय PMGSY और R&B डिपार्टमेंट भी अपने अपने एरियाज़ में क्लियर कर रहे हैं। बिजली के हवाले से लगभग हमारे 50% के आसपास फीडर डाउन थे आज सुबह मॉर्निंग में, वो भी उनका भी जो है रिपेयरमेंट का काम चल रहा है। बट फिर भी एक जो है हमारे PHE डिपार्टमेंट ने वापस एसेस किया है, कहीं कहीं पे अगर कुछ रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है दे आर डूइंग इट। और जिला अनंतनाग में भी भारी और औसत दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। पहाड़ी सब डिवीजन और सयाहती मकाम पहलगाम, डूरू और कुकरनाग के अलावा शांगस में भी भारी बर्फबारी हुई है। जिला इंतजामिया ने पहले ही अफसरान को हिदायत दी है कि वो सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू करें, जबकि इंतजामिया और पुलिस ने कई कंट्रोल रूम भी कायम किए हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर बर्फबारी और तोदे गिरने से हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। इस दौरान जहां दरमांदा मुसाफिर के कई घंटों तक हाईवे पर फंसे रहे, वहीं सयाहों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया और कहा कि वादी कश्मीर जन्नत है और यहां सयाहों को आना चाहिए और लुत्फअंदोज होना चाहिए। इस बीच कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद थी। फिफ्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए कश्मीर आया। अरे वाह, क्या बात है। 25वीं सालगिरह आप लोगों की मुबारकबाद। 24 फरवरी की थी। हम लोग 3-4 दिन से यहाँ हैं, वैष्णो देवी माता का दर्शन किए हैं, तो अभी अमृतसर जाने वाले हैं। पहले ये बताइए कि 25 साल आप दोनों की शादी को हो गए, तो कैसी है आपकी शादी, अभी तक कैसी चल रही है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कश्मीर आए आप तो कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। जन्नत में आ गए जैसा लग रहा है। अभी बर्फबारी भी हुई यहाँ पे? हाँ, 3 दिन से स्नोफॉल हो रहा है, बहुत आनंद ले रहे हैं हम लोग इसका। बहुत आनंद ले रहे हैं, जबरदस्त। अभी कुछ देर अभी फंसे हुए यहाँ पे, उसका क्या है? अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं है। उसका भी अलग आनंद है। वाह, क्या बात है। बर्फ के नजारे लुत्फ अंदोज हुए आप? बहुत लुत्फ उठाया। ये 25वीं सालगिरह जो है अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए कश्मीर पहुंचे थे। गुजरात का कपल सब यहाँ पे तालियां बजा रहे हैं इनकी सालगिरह के मौके पे। और हमारे साथ कुछ टूरिस्ट भी है, इनसे बात करेंगे क्योंकि काफी देर से ये जो लोग हैं ये हाईवे पे अभी स्टक हैं। आप अपना नाम बताइए। ऐश्वर्या नाम है। कहाँ से आप? मुंबई से। मुंबई से, तो मुंबई मेरी जान। अच्छा, कश्मीर भी मेरी जान। कश्मीर भी मेरी जान। अच्छा, ये बताइए यहाँ आके कैसा लगा जान? क्या बोल रहे हैं? यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम तो काफी टाइम से प्लान कर रहे थे, खास करके वैष्णो देवी करना था हमें, और खास करके ऊपर से स्नोफॉल भी देखना था। वो हमारी इच्छा पूरी हो गई। इच्छा पूरी हो गई? इतनी हो गई कि अभी हम अटक गए हैं पे। अच्छा, अटक गए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से भी निकल जाएंगे आप। कुछ देर का सफर है और इसके बाद जो है गाड़ियां रवाना होगी। अभी कैसा फील हो रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे आप काजीकुंड हाईवे पे हैं अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है। रुकने का भी अलग ही मजा है। जब चलेंगे एडवेंचरस है। एडवेंचरस। और कश्मीर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कश्मीर के लिए हेवन। पहले बर्फ नहीं हुई है हमारे कश्मीर के अंदर, अभी हुई है। टूरिज्म आ रहे हैं जी, तो उसमें तो अच्छी बात है। कितनी देर से फंसे आप यहाँ? हम 4-5 घंटे से यहाँ पे फंसे तो हुए क्या हैं। बोल रहे हैं? हम यही बोल रहे हैं कि बीच में जो पैसेंजर है उनकी किसी की ट्रेन है, किसी की एयरपोर्ट की टिकट ली हुई है, तो वो मिस हो जाएगी अगर ये ऐसे रोड बंद रहेगा। तो प्रशासन से ये अपील करते हैं कि हमारी मतलब कि कुछ हेल्प करें, इस रोड को खोले और ये अपने अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आप अपना नाम बताइए। शौकत अली। शौकत, कहाँ जाना है आपको आगे? मुझे कटरा जाना है।
कटरा जाना है। जी, तो कितनी देर से फंसे हैं आप यहाँ मेरे को पे? भी 6-7 घंटे हो गए सर। 6-7। तो क्या बोल रहे हैं आगे जाने का? अभी बोल रहे हैं रास्ता बंद है अभी। अच्छा जी, अभी गए थे आगे, उन्होंने वापस भेज दिया ट्रैफिक वालों ने। और पुलवामा में गैर कानूनी कानूनी के खिलाफ महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग की कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। डीएमओ मोहम्मद मंजूर की निगरानी में पापुर, वीन, खरियू, मनकपाल, अवंतीपुरा और त्राल में रात के दौरान छापे मारे गए, जिसमें 9 गाड़ियां और 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 2 महीनों में गैर कानूनी कानूनी में मुलविस 50 गाड़ियां जब्त की गई हैं और 15 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। इलीगल माइनिंग के खिलाफ वो कंसिस्टेंट बेसिस पे रहते हैं। हम उसमें कोई स्टॉपेज नहीं होता है। कुछ फॉर क्वाइट सम टाइम जो माइनिंग एक्टिविटी डोरमेंट थी, तो ड्यू टू ऑनसेट ऑफ जो विंटर अभी ख़त्म होने को है, तो उसमें थोड़ी माइनिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है। इस सिलसिले में हमने स्पेशल स्क्वाड्स बनाए हुए हैं और जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो ऑन टोज है। आप जैसा कि आपने खुद ही बताया और आप देखते भी हैं, बिल्कुल जो नाइट ऑड आवर्स और वी आवर्स में होते हैं, हमारी जो रेड्स हैं इलीगल माइनर्स और जो ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ जारी रहती हैं। जिसमें मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 दिन का डेटा, जिसमें हमने 20 गाड़ियां जो कि इलीगली जो ट्रांसपोर्ट कर रही थी माइनर मिनरल और जो डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स हैं, और एक मैकेनिकल बोट जो हमने बारसो अवंतीपुरा में जो वहाँ से रिवर जहलिम से इलीगली सैंड एक्सट्रैक्ट करती थी, वो हमने सीज की हुई है। और ये जो व्हीकल्स एंड मैकेनिकल बोट है, ये अभी भी